हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 12th में जो भी आ गए हैं स्टूडेंट, ठीक है, 11th कर लिया, अब 12th में आ गए, तो उनका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग प्लान क्या होना चाहिए। नहीं, प्लान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना, प्लान आप बनाते नहीं हो, आप क्या ऐसे ही पढ़ने चलते हो, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये कुछ स्टेप्स है, अगर फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ 90% प्लस आएंगे बोर्ड में और आप ही लाओगे। ठीक है, कमेंट में एक बार बोल देना कि ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपना एक सिलेबस पता होना चाहिए, या तो पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यही होता है। उसके बाद भी क्या है ना, सिलेबस पता है, अब मोबाइल में है या आपके टैब में, लैपटॉप में, अरे यार तो ऐसे रखा हुआ है, नहीं, प्रिंट आउट करवाओ, प्रिंट आउट करवा लो सिलेबस को। उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी, ये सिलेबस आपको मिल गया, डेली का एक ही टॉपिक पढ़ो ना, लेकिन उसको ऑनेस्ट के साथ पढ़ो तो उसको रात में रिवाइज करो। अब सिलेबस पता हो गया, एनसीईआरटी बुक को रीड करो, इसको तो रीड करना पड़ेगा, बुक ले लो, ठीक है, और रीड करो। वो सिर्फ क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, सिलेबस पता नहीं है, सिलेबस पता हो गया तो फिर उसके बाद बुक वैसे ही रखा हुआ है उसके बुक शेल्फ में, यार पढ़ने के लिए आया है, वो रखने के लिए नहीं आया है। हाँ, फोर्थ क्या हो गया आपका, अगर आप बुक भी आप डेली पढ़ रहे हो ना, पता है आपको ये बात नहीं पता, अगर जिस बच्चे ने लगातार हर दिन बुक पढ़ा पूरे अपने बोर्ड्स के लिए, उसको इतना नॉलेज हो जाएगा ना जिसको नहीं, दूसरे को नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका गोल सेटिंग करना। गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है यार, गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या ना, आपको एक साल में कितने सिलेबस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, कितना वास्ट सिलेबस है, क्या है, हर वो चीज़ पता होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होगा। उसके बाद ये भी हो गया, चलो भाई मैंने रिवाइज भी, अब मैं आऊँगा, मैं क्या करूँ, रिवाइज़ करो। रिवाइज़ क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स करोगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बस इतना ही करना है। जो नोट्स बनाया खुद का उसको रिवाइज़ करो, जितना बार रिवाइज़ करोगे ना वो चीज़ आपको याद रह जाएगा लाइफ टाइम तक, यार बोर्ड तक तो रहेगा ही। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कौन सा है, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट। पहले में टाइम लगेगा, जब डिवीज़न करोगे ना तो उसमें बहुत कम टाइम लगेगा, बिलीव करो खुद पे। नेक्स्ट उसके बाद अब रिवाइज भी कर लिया, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट्स भी कर लिया। अब क्या करना है मुझे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर्स के, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, उससे आप हर वीकली टेस्ट लो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देन फिर अक्टूबर से सॉल्व सैम्पल पेपर्स तो एटलीस्ट मतलब सॉल्व कर ही सकते हो, अक्टूबर से करना। ये पूरा 1 मंथ कर लोगे ना, 10 सैम्पल पेपर इनफ है, आपको पता चलेगा कि आपने जो अपने मेहनत किया पूरे 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ जो भी, क्या वो क्वेश्चन जो बनाया एनसीईआरटी के, क्या एग्जाम्पल बनाया, क्या एक्सरसाइज बनाया, रिवाइज किया नोट्स, क्या वो सही में प्रीवियस ईयर बना लिया, क्या वो सैम्पल पेपर जो इतना करने के बाद क्या सैम्पल पेपर उससे बन रहा है, तो समझ जाना आप में मार्क्स आ रहे हैं, हर दिन वो बढ़ेंगे। घट रहे हैं तो किसी दिन घट रहा हो, कोई पेशेंस रखना है। आपने ये चीज़ कर लिया, प्रीवियस ईयर कर लिया और ये चीज़ कर लिया, ये 2 आपके बहुत है, ये तो आपका प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बढ़िया। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन, भाई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, फिर मायूस हो गया, नहीं हो रहा है मुझसे, है ना, तो आएगा अब हमारा गेम्स हो जाएगा। ये डिस्ट्रैक्शन है कि गेम्स खेलना, अरे 1 साल छोड़ दे गेम को, या फिर टाइम मिल रहा है तो आधा घंटा खेल ले, चलिए ये भी दे दिया, है ना। बहुत सारे क्या प्यार में पड़ जाते हैं, या फिर दोस्त बना लेते हैं, घूमने वाले दोस्त, है ना, पढ़ने वाले दोस्त नहीं, घूमने वाले दोस्त। और घर में भी भाई ठीक है, घर के काम करना है, लेकिन इतना नहीं करना है कि अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, और लास्ट में तो यही बोलूँगा जाते वक्त भी सभी को, डोंट गिव अप, यार ये तो करना ही नहीं है। आप पता है, ये जो एग्ज़ाम देना बस एक एग्ज़ाम है, ये आपको डिसिप्लिन सिखाएगा कि आप अगर अपने इस वर्क के लिए अपने बी पेशेंस होके और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो तो वो चीज़ अचीव कर ले रहे हो, बस इतना ही है, कोई हार्ड नहीं है यार, करना पड़ेगा। ओके बाय।